श्री गणेशाय नमः। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सभी मिट्टी से गणेश बनाना सीखेंगे। तो आइए हम सीखते हैं मिट्टी की गणेशा कैसे बनते हैं। प्रथम हम इतनी मिट्टी लेते हैं, इसमें से थोड़ी मिट्टी निकाल कर साइड में रख देते हैं। फिर जो बची हुई मिट्टी है उसके 3 बराबर भाग हम लोग कर लेते हैं। इन 3 बराबर भागों में से हम एक भाग का बनाते हैं उदर। गणेश जी के उदर की रचना करते हैं, उसको हम इस तरीके से गोल करते हैं। अब जो बचा हुआ हमारा दूसरा भाग है, उस दूसरे भाग के 2 बराबर हिस्से करते हैं, जिसमें एक से हम बनाते हैं गणेश जी का मुँह और दूसरे से हम बनाएंगे गणेश जी का बेस, जिस पर हमको प्रतिमा स्थापित करना है। पूरी प्रतिमा जिस पर बनाएंगे हम वो है गणेश जी का बेस, तो हम उसी साइज का बेस बनाएंगे। ठीक है। अब हम जो बची हुई हमारा तीसरा पार्ट है ना मिट्टी का, उससे हम 2 बराबर हिस्से निकालेंगे, जिससे हम बनाएंगे गणेश जी के पाँव, मतलब बेलनाकार आकृति आप उसको देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब जो बची हुई मिट्टी है उसके 5 बराबर भाग हम लोग कर लेंगे। इन 5 बराबर भागों में हम 2 से बनाएंगे गणेश जी के कान और 2 से बनाएंगे गणेश जी के हाथ और 1 से सूंड। तो देखिए ये जो 2 हैं ये गणेश जी के कान के लिए हमने रेडी किए हैं। अब जो 2 हैं उनको बेलनाकार शेप देके गणेश जी के हाथ के लिए हम लोग ने साइड में रखा, और अब जो बचा है उससे हमने गणेश जी की सूंड बना। अब इन सबको हम आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए जो बेस था उसके ऊपर गणेश जी का उधर के लिए हमने भाग बनाया है, उसको मिट्टी को पीछे अच्छे से प्रेस कर देंगे। देखिए मैंने किस तरीके से प्रेस किया है, आपको बिल्कुल वैसे ही प्रेस करना है ताकि ये अंत तक जुड़ा रहे। अब जो बेलनाकार जो भाग थे जो हमने पेड़ के लिए बनाए थे, उन दोनों को इस तरीके से आसपास रखेंगे और पीछे से प्रेस करके आगे से उनको पेड़ का शेप दे देंगे। ठीक है, उनको किस तरीके से प्रेस करना है ताकि वह जोड़ खुले नहीं, उसको ध्यान से देखिए। अब ये हम दोनों हाथों को रखते हैं कहाँ पर, इस गोले के बीच में। यहाँ हम उसको थोड़ा ऐसे प्रेस कर देंगे कि दोनों आपस में जुड़ जाएं और उसको हाथ का शेप दे देंगे। अब सीधा हाथ है तो आशीर्वाद की मुद्रा में, और जो लेफ्ट है उसको हम प्रसाद के लिए, लड्डू के लिए रखेंगे। अब बीच में हम गणेश जी के फेस की रचना के लिए ये घुला रखते हैं दूसरा वाला, उसको इस तरीके से पीछे हम ज्वाइन करते हैं। अब आप देखते हैं कि गणेश जी का स्वरूप बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन असली मज़ा तो तब आएगा जब उनके कान और सूंड लगेगी। तो अब ये जो 2 गोले थे उनको हम अंगूठे और उंगली की सहायता से इस तरीके से प्रेस करते हैं कि वो कान का शेप ले ले। दिख रहा है आपको? अब उनको पीछे से इस तरीके से प्रेस कर देंगे। ठीक। अब हम जो गणेश जी की सूंड थी उसको सर के ऊपर से हम लोग को लगाना है। देखिए कैसे, इस तरीके से सर के ऊपर से हम लगाएंगे, और जिस साइड भी आप गणेश जी की सूंड का मुंह करना चाहें, सीधा उल्टा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ऊपर से इसे लगाएंगे वो ठीक से अच्छे से लग जाए। अब जो बची हुई मिट्टी है ना, उससे हम इनको डेकोरेट करेंगे, मतलब गणेश जी की आँखें बनाएंगे, सूंड बनाएंगे और उनका मुकुट बनाएंगे। तो ये बची हुई मिट्टी से आप अपनी कलाकारी कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से बनाना है। देखिए हमने 2 आँखें बनाई हैं। अब हम बनाएंगे 2 छोटे दांत, क्योंकि एक दांत दया बनते हैं तो एक दांत छोटा और एक दांत बड़ा बनेगा। तो ये हमने 2 दांत बनाए हैं, और हम इनको गणेश जी की सूंड से ज्वाइन करेंगे। तो याद रखिए थोड़ा सूंड में उनको ठीक से व्यवस्थित दबा दें ताकि वो सूखने के बाद निकले नहीं। अब हम बनाएंगे गणेश जी का मुकुट। हम थोड़ा आसान तरीके से बना रहे हैं, आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, है ना। तो ये गणेश जी का मुकुट आपके सामने रेडी है। अब हम इसे सर के ऊपर प्रेस कर देंगे। देखिए किस तरीके से, ये आगे से भी जोड़ दिया और पीछे से भी हमने इसको लगा दिया। अब मैं पूरी ही मिट्टी का उपयोग करती हूँ, तो मैंने पीछे जो बची हुई मिट्टी है उससे बनाया है चक्र, और उसको इस तरीके से प्रेस कर दिया। देखिए हमारे सामने गणेश जी कितने सुंदर से बनते। इस तरह आप ऐसी कहीं बहुत सुंदर प्रतिमाएं गणेश जी की बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये सारी प्रतिमाएं हमारे छोटे बच्चे हैं उन्होंने और हमने मिलकर बनाई हैं।